Good morning, students. Today's lecture or today's topic for the lecture is Mesne profits under Civil Procedure Code. Now, let us see what do we mean by the term Mesne profit. Mesne profit has been defined under section 2 clause 12. Now, what does this definition says? According to this particular definition, mesne profit means those profits which the person in wrongful possession of such property actually receives or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profit due to improvements made by the person in wrongful possession. Now student, this is the definition which has been given under CPC regarding mesne profit. Now let us try to understand by this definition what does mesne profit means. mesne profit ये मिलने वाला एक ऐसा प्रॉफिट है जो किसको मिल रहा है, ऐसे पर्सन को मिल रहा है जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में है किसी और की प्रॉपर्टी में, और ये पर्सन ऑर्डिनरी डिलीजेंस के तहत इस प्रॉफिट को रिसीव कर रहा है। एक तो ये पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन में है और ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस के तहत इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को रिसीव कर रहा है। इतना ही नहीं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है। एक तो रॉन्गफुल पोजीशन में कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है, या फिर देखा जाए तो इसमें न सिर्फ वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है बल्कि देखा जाए तो इसमें वो इंटरेस्ट भी रिसीव कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। बट यदि मान लीजिए पर्सन ने किसी तरीके का इंप्रूवमेंट किया है, ऐसा पर्सन जो कि क्या कर रहा है, उसने इंप्रूवमेंट किया है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, एंड इंप्रूवमेंट करने के बाद में यदि वो कोई प्रॉफिट कमाता है देन इन दैट केस वो मेजने प्रॉफिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, इट मींस दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव। तो कहने का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट जो पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन में है वो रिसीव कर रहा है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, कहने का मतलब है उसने जितना एक्सपेंसेस किया है और एक्सपेंसेस करने के बाद में उसने जो उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के बाद जो ऊपर प्रॉफिट कमाया है, तो वो जो प्रॉफिट है वो पर्टिकुलर प्रॉफिट एक्चुअली जो पर्सन एंटाइटलमेंट रखता है, जो पर्टिकुलर लैंड का ओनर है, उस पर्टिकुलर पर्सन को मिलना चाहिए। बट क्योंकि वो पर्सन को आउट ऑफ पोजीशन रखा गया है और इसीलिए ये जो पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन में है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, वो लायबल रहेगा जो पर्सन एक्चुअली एंटाइटल है उसको देने के लिए। तो ये जो अमाउंट रहेगा प्रॉफिट का उसे हम मेजने प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए पर्सन जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में है, यदि वो कुछ इम्प्रूवमेंट करता है और इम्प्रूवमेंट करने की वजह से वो कोई प्रॉफिट कमाता है, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट जो है या पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट से अराइज होने वाला जो प्रॉफिट है वो क्या नहीं कहलाया जाएगा, मेजने प्रॉफिट नहीं कहलाया जाएगा। नाउ लेट अस सी इन अदर वर्ड मेजने प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का कॉम्पनसेशन है जो किसको दिया जा रहा है, जो एक्चुअली एंटाइटल है पोजीशन अपने पास रखने के लिए, बट जिसको हमने प्रॉपर्टी से क्या कर दिया है, डिप्राइव कर दिया है। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। मैंने आपको घर किराए पे दिया, मैंने जब आपको घर किराए पे दिया तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए था। अब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो आपको मकान खाली करना चाहिए, बट आप जो है आपने मकान खाली नहीं किया है, वहां पे बुटीक चालू कर लिया है। तो ऐसे वक्त में आपने उस घर में बिना किसी इंप्रूवमेंट के, यदि मान लीजिए कोई शटर खोल लिया है या और वहां पे आप अपनी शॉप चला रहे हैं, देन इन दैट केस जितना भी टाइम आप रॉन्गफुल पोजीशन में रहते हुए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो पर्टिकुलर प्रॉफिट मेजने प्रॉफिट कहलाया, जिसमें आपका एक्सपेंडिचर यानी आपने जो एक्सपेंडिचर लगाया है बेसिकली वो शुरू करने के लिए वो इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, बट एक्सपेंडिचर का एक्सपेंसेस निकाल देने के बाद में जो कुछ भी आपने प्रॉफिट कमाया है वो पर्टिकुलर प्रॉफिट मुझे कॉम्पनसेशन के तौर पे मिलना चाहिए लीगली
फॉर द रीजन कि अगर मानो आप उस जगह पे नहीं रह रहे होते रॉन्गफुल तरीके से, तो मैंने कुछ सोचा होता, मैंने कुछ पैसे कमाए रहते, मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया रहता, बट बिकॉज आप वहां बैठे हैं इस वजह से मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ, वहां पे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम अंडर लॉस, और इसीलिए आप जो मेरी प्रॉपर्टी में रॉन्गफुल तरीके से बैठे हैं और वहां पे प्रॉपर्टी में प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सब चीज कोर्ट मुझे कॉम्पनसेशन के फॉर्म में दे देगा, क्योंकि मैं एंटाइटल हूँ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पजेस करने के लिए, और आपने जो है मुझे क्या करके रखा है, मेरी प्रॉपर्टी से डिप्राइव करके रखा है। तो वॉट एवर द प्रॉफिट यू आर अर्निंग would be given to me and it would be considered under law that I am actually entitled for that particular profit. This is called as mesne profit. Next is what constitute mesne profit. mesne profit कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये बेसिकली 5 चीजें इसमें होना जरूरी है। सबसे पहले तो पर्सन मस्ट बी इन अ रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोई पर्सन हमारी प्रॉपर्टी में रॉन्गफुल पोजीशन से होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ पर्सन शुड मेक अ प्रॉफिट और माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन मेड प्रॉफिट, या तो पर्टिकुलर पर्सन ने प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, या फिर मान लीजिए उसके पास में रीजनेबली ऐसी अपॉर्चुनिटीज है कि वो प्रॉफिट उसने बनाया होगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मस्ट अराइज टू अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन बाय यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये जो बंदा बेसिकली प्रॉपर्टी में हमारे रह रहा है, उसने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस प्रॉफिट को बनाया हुआ होना चाहिए। देन ये पर्टिकुलर प्रॉफिट जो है ये उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बनाया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज द पर्सन क्लेमिंग मेजने प्रॉफिट मस्ट बी लीगली एंटाइटल्ड टू पोजीशन एंड मस्ट हैव केप्ट आउट ऑफ पोजीशन। और जो भी पर्सन मेजने प्रॉफिट बेसिकली क्लेम कर रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन लीगली एंटाइटलमेंट होना चाहिए उसको पोजीशन क्लेम करने के लिए, यानी या तो अथराइज पर्सन होना चाहिए, या फिर वो ओनर होना चाहिए, या फिर वो कोपार्टनर होना चाहिए। तो अ पर्सन क्लेमिंग अ मेजने प्रॉफिट मस्ट बी लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजीशन एंड मस्ट हैव केप्ट आउट ऑफ द पोजीशन बाय दिस रॉन्ग डूअर। तो रॉन्ग डूअर ने उसको आउट ऑफ पोजीशन, अब रॉन्ग डूअर जो है वो कैसे आउट ऑफ, रॉन्ग डूअर जगह खाली नहीं करेगा, तो इट मींस व्हाट, उसने क्या करके रखा है, दूसरे पर्सन को जो लीगली एंटाइटल है उसको पोजीशन से बाहर रखा है। तो ये अगर 5 चीजें होती है तो हम कहेंगे कि मेजने प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूट हुआ। नेक्स्ट इज, सबसे पहले अभी ये वन बाय वन विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। First is there must be a wrongful possession of the property. Now let us see what do we mean by the term there must be a wrongful possession of the property. सबसे पहले wrongful possession जो है ये अपने आप में important essence है मेजने प्रॉफिट का। अगर पर्सन wrongful possession में नहीं है then in that case उससे हम मेजने प्रॉफिट अराइज करें ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, या मेजने प्रॉफिट क्लेम करें ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज द प्लेंटिफ एंड द क्लेमेंट मस्ट एस्टैब्लिश, जो भी पर्सन मेजने प्रॉफिट क्लेम कर रहा है उसको ये चीज एस्टैब्लिश करनी होगी कि अदर पर्सन जो है वो रॉन्गफुल पोजीशन में प्रॉपर्टी के, और उसने इस प्लेंटिफ को या क्लेमेंट को आउट ऑफ द पोजीशन रखा है। नेक्स्ट इज पार्टीज जो भी है पोजीशन में जो रॉन्गफुल तरीके से प्रॉफिट कमा रही है, उसका भले ही इंटेंशन मालाफाइड ना हो बट फिर भी वो रॉन्गफुल पोजीशन में है, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, और इसको इम्पॉर्टेंटली हम कंसिडर करेंगे वाइल कंसिडरिंग और कैलकुलेटिंग द मेजने प्रॉफिट। इसमें पार्टी का मिसकंडक्ट या कल्पेबिलिटी कोई कंसिडरेशन नहीं रखता, इम्पॉर्टेंट इज वो पर्टिकुलर पार्टी रॉन्गफुल पोजीशन में है और रॉन्गफुल पोजीशन में रहते हुए वो प्रॉफिट कमा रही है। नेक्स्ट इज अ रॉन्ग डूअर इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द रॉन्ग ही हैज डन। जितने एक्सटेंड में उसने रॉन्ग कमिट किया है, यहाँ पे कहने का मतलब है जितना बियॉन्ड परमिसिबल टाइम वो उस पर्टिकुलर प्रेमाइसिस में रहा है। लीज खत्म हो गई, उसके बाद में जितना भी ड्यूरेशन में वो रहा है उतने ही ड्यूरेशन को हम ध्यान में रखेंगे, उतने ही ड्यूरेशन में कमाए हुए प्रॉफिट को ध्यान में रखेंगे for the purposes of calculating the mesne profit. So wrongdoer is liable only to the extent of the wrong he has done. It means the wrongdoer in wrongful possession is liable only to the time he was actually in possession. It be liable, it means a wrongdoer in wrongful possession कब तक liable है, only to the time he was actually in possession.
इफ ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोजीशन, अगर मान लीजिए आपने रॉन्ग डूअर को हटा दिया, भगा दिया पोजीशन से, देन इन दैट केस आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो रॉन्गफुल पोजीशन में है और आपको उसके द्वारा कमाए गए प्रॉफिट को मेजने प्रॉफिट के रूप में क्लेम करने का अधिकार है, ऐसा आप नहीं कह सकते। Next is profit must have been made or might reasonably be expected to have been made. इसका क्या मतलब निकलता है? तो profit means a difference between the amount raised and the expenses incurred on realizing it. तो profit मतलब क्या होता है? हम expenses में से जितना भी पैसा हमने कमाया है वो जब हम अलग निकाल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारा profit है, right? अब मेजने प्रॉफिट जो है एक तरीके का डैमेजेस है, कॉम्पनसेशन है जो कि रिकवरेबल है ऐसे पर्सन से जो कि हमारी प्रॉपर्टी में रॉन्गफुली तरीके से रह रहा है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट डिराइव्ड बाय सच पर्सन बाय यूजर ऑफ दी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉफिट रॉन्गफुल पर्सन के द्वारा हमारी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल पोजीशन में लेके डिराइव किया जाता है, इम्पॉर्टेंट इज उसी को ही हम मेजने प्रॉफिट बोलते हैं, उसी अमाउंट को हम डैमेज या कॉम्पनसेशन के फॉर्म में प्लेंटिफ या फिर क्लेमेंट को देते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट विच द रॉन्ग डूअर माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन मेड by the user of the property is also considered for assessment of the मेजने प्रॉफिट। तो व्हाट डज दिस मीन? जो भी प्रॉफिट रॉन्ग डूअर माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन मेड, हमको नहीं पता है कितना, लेकिन वो इतना करने वाला होगा ऐसा हमको लगता है, वो अमाउंट भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा मेजने प्रॉफिट का जब हम असेसमेंट करेंगे तो उस दौरान उसको कैलकुलेशन में कंसिडर कर सकते हैं। नाउ असेसमेंट कैसे होता है मेजने प्रॉफिट का, किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है जब मेजने प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ द यूजर, यानी जो प्रॉपर्टी हमारी है जिसको रॉन्गफुल पोजीशन में लेके बैठा है उसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट इज वो उसका यूज कैसे कर रहा है, व्हाट द ट्रेसपासर रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ट्रेसपासर जो है क्योंकि वो तो रॉन्गफुल पोजीशन में है, देयरफॉर ही विल बी कॉल्ड एज अ ट्रेसपासर। तो ट्रेसपासर ने कितना अमाउंट या प्रॉफिट रिसीव किया है, या फिर वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब यहाँ पे होता है बिना कुछ ज्यादा शोबाजी किए बगैर, बिना कुछ ज्यादा एक्सपेंडिचर किए बगैर उसने कितना एक्चुअली रिसीव किया होगा। नेक्स्ट इज इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट बाय द रॉन्ग डूअर द रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड, अगर मानो प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट कर दी गई है रॉन्ग डूअर के द्वारा, अगर उसने यानी मैंने उसको किराए पे दिया मकान और उसने उसको किसी और को किराए पे दे दिया मकान, देन इन दैट केस इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट बाय द रॉन्ग डूअर, तो जो रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड है यानी उसने जिस किसी और को किराए पे दिया है वो अमाउंट, एंड इफ अगर रॉन्ग डूअर ने कल्टीवेट किया लैंड, तो लैंड कल्टीवेट करने के बाद में उसने जो भी उसमें प्रॉफिट कमाया, पैसा कमाया, पैसा कमाया मतलब उसमें से एक्सपेंसेस निकाल देने के बाद में जो कुछ भी प्रॉफिट कमाया कल्टीवेशन से, उसे भी हम ध्यान में रखेंगे while doing the assessment of the मेजने profit. Next is profit must be calculated on the basis of the advantages received by the unlawful occupant by use of the property. तो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा कौन सी बेसिस पे, जो भी एडवांटेजेस लिए हैं पर्टिकुलर पर्सन ने हमारी प्रॉपर्टी का यूज करते वक्त में रॉन्गफुल तरीके से, वो सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, उसके आधार पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। Next is it is the claimant who has to prove what profit might with diligence have been received. ये बात क्लेमेंट को प्रूव करनी पड़ेगी कि एक्चुअली उसने रॉन्गफुल पोजीशन में रहते हुए कितना बिजनेस किया होगा या कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो इसे हम ये 5 क्राइटेरियाज जो है ये हम ध्यान में रखेंगे while doing the assessment of the मेजने profit. Now next point is the profit must arise by the user of the property. जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन ने प्रॉफिट कमाया है वो हमारी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल पोजीशन में यूज करते हुए कमाया है। What was received or might have been received with ordinary diligence by the wrongdoer by user of the property during continuance of his wrongful possession is to be taken into account while calculating the मेजने profit. Next is profit must arise out of immovable property. ये नेसेसरी है कि जो भी प्रॉफिट उसने कमाया है वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करके कमाया है,
That is again is very important aspect. Now claimant must be entitled to possession and must have kept out of possession. जो claimant है यानी जो plaintiff है जिसने सूट डाला है मेजने प्रॉफिट का, उसको एक्चुअली देखा जाए तो possession रखने का अधिकार है, बट क्योंकि wrong doer या trespasser उसकी प्रॉपर्टी में बैठा है और इस वजह से जो claimant है वो क्या नहीं कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि वो अपनी ही प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, ऐसे वक्त में उसको एंटाइटलमेंट है कि जो कोई भी दूसरा पर्सन, अनऑथोराइज्ड पर्सन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में बैठ के प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट किसको दे दे, क्लेमेंट को दे दे। क्योंकि अगर मानो क्लेमेंट ने पोजीशन रखा होता या क्लेमेंट के पास में पोजीशन होता तो उसने भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया ही रहता, उसने भी ही वुड हैव डन समथिंग एल्स और उसमें he would have earned some money. अब because some another person is wrongfully staying in that particular premises and because of this claimant is unable to make any profit in that particular land or by the use of that particular land, this claimant is entitled to have a possession as well as to have a mesne profit over that particular wrongdoer. Next is, what is the object of the mesne profit? मेजने प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल और सरल है। मेजने प्रॉफिट जो है एक तरीके से रियम्बर्समेंट हम बोल सकते हैं वो सारे लॉसेस का जो कि सस्टेन किया गया है वो पर्सन के द्वारा जो कि एक्चुअली देखा जाए तो एंटाइटलमेंट रखता था प्रॉपर्टी का पोजीशन रखने के लिए, बट क्योंकि उसको किसी दूसरे पर्सन ने यानी डिप्राइव कर दिया है रॉन्ग डूअर ने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पोजीशन से, और इसी के एवज में हम उसको क्या देते हैं, क्लेमेंट को रियम्बर्समेंट देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं। So this is the object of the Mesne profit. Thank you students. I hope you have understood the concept. This was all what about the Mesne profit. You will always receive a question over this particular topic, but again I would say it's a topic wherein full length question cannot be come, but you have to prepare yourself for the full length question so that if suppose it anyhow comes also, like define the term mesne profit and discuss in detail what constitutes the mesne profit, then in that case you should be in a position to explain the same. Thank you so much.